हवस का नतीजा। एक बुढ़िया थी, उसके पास एक मुर्गी थी। मुर्गी हर रोज एक अंडा देती थी। बुढ़िया को अंडा खाने का बहुत शौक था। मुर्गी जो अंडा वो देती, बुढ़िया उसे रोज ही चट कर जाती। एक रोज बुढ़िया ने सोचा कि अगर मैं मुर्गी को ज्यादा अंडे खिलाऊं तो वो 2 अंडे रोज देगी। ये सोचकर उसने मुर्गी को पहले से दुगना दाना डालना शुरू कर दिया, मगर ज्यादा दाना खाने की वजह से मुर्गी मोटी होने लगी। अब वो हर रोज एक अंडा देने की बजाय तीसरे रोज अंडा देती। कुछ दिन बाद मुर्गी ने डब्बे में से बाहर निकलना छोड़ दिया। बुढ़िया उसे बथेरा बाहर निकालती, मगर मुर्गी हिलने का नाम न लेती। वो खा खा कर बहुत मोटी हो गई थी। कुछ दिन बाद उसने अंडे देना बिल्कुल ही छोड़ दिया। और बेचारी बुढ़िया की वही मिसल हुई कि आधी को छोड़ सारी को धावे, आधी रहे ना सारी पावे। सच है, जो लोग लालच में आकर ज्यादा की हवस करते हैं वो थोड़े से भी हाथ धो बैठते हैं। इसलिए हमें जितनी चीज मिले उसी पे खुश हो जाना चाहिए। ज्यादा के लालच में अक्सर हम वो भी खो देते हैं जो थोड़ा बहुत हमारे पास होता है। जरूरत। एक मुर्गा बहुत भूखा था। बेचारे को कीड़े मकोड़ों और दाने दुनके की तलाश में फिरते फिरते शाम हो गई, मगर उसको कुछ ना मिला। मुर्गा दिल में कहने लगा, अगर इस वक्त कहीं से एक दाना भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अभी वो ये सोच ही रहा था कि दूर से कोई चमकदार चीज जमीन पर पड़ी नजर आई। मुर्गा दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो हीरे का एक टुकड़ा था। हीरा इस तरह चमक रहा था जैसे अंधेरी रात में सितारा। अगर कोई जोहरी उसे देख पाता तो खुशी से फूला ना समाता। भूखे मुर्गे ने उसे पंजे से हट उलट पुलट कर देखा, फिर अफसोस से कहने लगा, हाय, तेरी जगह अगर अनाज का एक दाना मिल जाता तो तुझसे 1000 दर्जे बेहतर था। सच है, जरूरत के वक्त एक सूखी रोटी सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बहुत बेहतर होती है। अगर हमें भूख लगी हो और हमें खाना ना मिले, उसकी जगह सोना चांदी मिल जाए तो हमारे लिए सोने चांदी की कोई अहमियत नहीं होती। मिट्टी और लोहा। एक दफा किसी गांव में सैलाब आया और गांव वालों का सामान पानी में बहने लगा। उसमें एक लोहे का बर्तन और मिट्टी का घड़ा पानी पर साथ साथ बह रहे थे। लोहे के बर्तन ने खुश होकर घड़े से कहा, घट छूटने का गम तो मुझे भी बहुत है, मगर ये अच्छा है कि हम एक दूसरे के नजदीक हैं। क्यों भाई घड़े, तुम्हारा क्या ख्याल है? घड़ी ने जवाब दिया, तुम्हारा ख्याल ठीक है, मगर मेहरबानी करके मेरे नजदीक ना आना। लोहे के बर्तन ने पूछा, क्यों भाई, इसमें क्या हर्ज है? मिट्टी के घड़े ने जवाब दिया, तुम मुझसे टकरा गए तो मेरी खैर नहीं, तुम्हारा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगा। इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे जरा दूर ही रहो। किसी ने सच कहा है कि दुनिया में आदमी को चाहे कि अपने बराबर वालों ही में मेलजोल रखे। बड़े आदमियों से मिलना जुलना खतरे से खाली नहीं होता। यानी इंसान की जितनी हैसियत हो उसको अपनी हैसियत के लोगों से ही मिलना चाहिए। कव्वे का ख्वाब। एक कव्वे ने किसी उकाब को आसमान पर उड़ते देखा तो दिल में कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी इसी तरह उड़ा करें। जरा देखूं तो सही उकाब क्या करता है। कव्वा मुद्दत तक इसी तलाश में रहा। आखिर उसे मालूम हुआ कि उकाब 30 दिन तक अंडों पर बैठा रहता है। ये मालूम करके कव्वा बहुत खुश हुआ। इसके बाद जब कव्वे की मादा ने अंडे दिए तो कव्वा बराबर 1 महीने तक उन पर बैठा रहा, मगर अंडों में से कव्वे ही निकले। ना उनमें उकाब की सी उड़ान थी, ना वो चोंच, ना वो पंजे, ना वो बड़े बड़े पर। कव्वा कई साल तक इसी कोशिश में रहा, मगर बेचारे का ख्वाब किसी तरह पूरा ना हुआ। दुनिया में बहुत से लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, मगर असलियत कभी नहीं बदलती। इसलिए हम जो हों हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ना खुद खाए ना खाने दे। एक दिन एक गाय अपनी नांद में भूसा खाने आई, मगर नांद को देखते ही पीछे हट गई। नांद में एक कुत्ता बैठा था जो गाय को देखकर गुर्राने लगा। आखिर गाय हिम्मत करके आगे बढ़ी और नांद में मुंह डालना चाहा, मगर कुत्ता फिर गुर्राने लगा। इसी तरह वो कई दफा आगे बढ़ी, मगर कुत्ता बराबर गुर्राता रहा। जब किसी तरह काम न चला तो गाय ने कुत्ते से कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं भूसा खाऊं? कुत्ता अब भी गुर्रा रहा था। गाय बोली, ये भूसा तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुम इसे खा नहीं सकते।
फिर मुझे खाने से क्यों रोकते हो? कुत्ता और ज़्यादा कुर्राने लगा। आखिर गाय बिगड़ कर बोली कि तुम कैसे शरीर हो कि भूखे से खुद तो खा नहीं सकते और जो इसे खाना चाहते हैं उन्हें भी नहीं खाने देते। दुनिया में बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनकी तबीयत कुत्ते की तरह होती है। दूसरों को सताने में उनका कोई फ़ायदा नहीं होता मगर सताते हैं। किसी चीज़ से खुद फ़ायदा नहीं उठा सकते मगर दूसरों को भी फ़ायदा नहीं उठाने देते। सोच विचार का फ़ायदा। एक कौवे को प्यास लगी। वो पानी ढूंढने लगा। इधर उधर उड़ते उड़ते उसे मिट्टी का एक लोटा दिखाई दिया। उसमें थोड़ा सा पानी था। कौवा बड़ा खुश हुआ। लोटे में चूंच डाली मगर वो पानी तक ना पहुंची। ये हाल देखकर कौवा सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए? पानी मिला भी मगर ना मिलने के बराबर मिला। किसी तरह पानी ऊपर उठाए तो बात बने। कौवा बड़ा सियाना था। उसने सोचना शुरू किया। आखिर एक तरकीब निकाल ही ली। लोटे के पास ही कंकरों का एक ढेर पड़ा था। कौवे ने चूंच से एक कंकरी उठाई और लोटे में डाल दी। फिर एक और उठाई और उसे भी लोटे में डाल दिया। अब पानी ऊंचा होने लगा। कौवा कंकरियां डालता जाता था और पानी उठता चला जाता था। 10-12 कंकरियां डाली हुई होंगी कि पानी लोटे के मुंह के पास आ गया। कौवे ने मज़े से पानी पिया और उड़ गया। हमें हर काम के लिए मेहनत करनी चाहिए। अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी किसी बाग में जा निकली। एक जगह अंगूर की बेलों पर अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लगे हुए थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। दिल में कहने लगी, अगर इनमें से एक गुच्छा भी मिल जाए तो कैसा अच्छा हो। मगर अंगूर बहुत ऊंचे थे और लोमड़ी का वहां तक पहुंचना बिल्कुल मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। फिर भी उसने हिम्मत ना हारी और कूदकर अंगूरों तक पहुंचना चाहा। उसने कई दफ़ा छलांग लगाई मगर अंगूरों तक ना पहुंच सकी। थोड़ी देर दम लेकर लोमड़ी ने फिर कोशिश की। वो छलांगे लगाते लगाते और कूदते कूदते थक गई मगर अंगूर का एक दाना भी हाथ ना आया। लोमड़ी ने जब देखा कि अंगूर किसी तरह हाथ नहीं आ सकते तो झुंझुला कर बोली, ये अंगूर खट्टे हैं, इन्हें तोड़ने की कोशिश करना फजूल है। ये कहकर वो मुंह लटकाए एक तरफ चल दी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाज़ चीज़ों को इसलिए बुरा बताते हैं कि उन्हें हासिल नहीं कर सकते। अपनी बड़ाई ना करो। एक थी चूहिया। उसने एक घूंघा देखा और कहने लगी, सलाम भैया घूंगे, मैं देखती हूँ कि तुम अपने घर में हर वक्त पीठ पर उठाए फिरते हो। घूंगे ने जवाब दिया, हो बहन, मैं हर वक्त अपना घर अपने साथ रखता हूँ। चूहिया ने कहा, तुम घर को किसी जगह छोड़ क्यों नहीं आते? इस तरह तुम तेज चल सकोगे। अब तुम बहुत ही आहिस्ता चलते हो। मुझे देखो, मैं अपना घर अपने साथ साथ लिए लिए नहीं फिरती और देखो कैसी दौड़ती फिरती हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि घूंगे ने दूर से बिल्ली को आते देखा। वो बोला, वो देखो बिल्ली, तुम्हें दबोचने को आ रही है। जान की सलामती चाहती हो तो भागो। चूहिया ने घूंगे की पूरी बात भी ना सुनी और सर पर पाँव रखकर भागी। घूंगा चुपके से अपने खोल में घुस गया और इस तरह बिल्ली से बच गया। चूहिया की सांस ऐसी फूली कि अपने बिल में घुसते ही हाँफती कांपती जमीन पर लेट गई। इसलिए कहते हैं हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है। किसी को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। खेल। किसी तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे। एक दिन कुछ लड़ते तड़ते तालाब के किनारे खेलने के लिए आए। खेलते खेलते लड़कों को जो शरारत सूझी तो मेंढकों पर पत्थर फेंकने लगे। कोई पत्थर किसी मेंढक के लग जाता तो सब लड़के खिलखिलाकर हंसते और खुशी से तालियां बजाने लगते। लड़कों को इस खेल में बड़ा ही मज़ा आ रहा था मगर बेचारे मेंढक घबराकर इधर उधर भागते फिरते थे। लड़कों के पत्थरों से 2-4 मेंढक मर भी गए। जब किसी तरह जान बची नजर न आई तो एक बूढ़े मेंढक ने लड़कों से कहा, प्यारे बच्चों, तुम ये क्या कर रहे हो? एक लड़के ने जवाब दिया, कुछ नहीं, हम तो खेल रहे हैं। मेंढक ने कहा, खेलने को तो हम भी मना नहीं करते, मगर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जिसे तुम खेल कहते हो वो हमारी मौत है। देखो 3-4 मेंढक मर गए हैं, किसी की जान गई और तुम्हारा खेल ठहरा। ये क्या बात हुई? क्या तुम्हें अपनी खुशी के पीछे हमारी जान की परवाह नहीं? लड़के ये सुनकर बहुत शर्माए और मेंढकों पर पत्ते फेंकने बंद कर दिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे।